डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर वाल्मीकि सुधार समिति द्वारा वाल्मीकि मंदिर सोलन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेमचंद मट्टू ने की। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तरसेम भारती, पार्षद रेखा साहनी, लॉन्स क्लब सोलन वैली अध्यक्ष विनीत राय सूद, समाज सेवी कीर्ति सूद, मनोज गुप्ता समेत समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में वाल्मीकि समाज की एकता व जागरूकता पर भी विचार साझा किए गए। वक्ताओं ने युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है। भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती के उपलक्ष्य में वाल्मीकि वर्ग सुधार समिति ने उनकी जयंती के उपलक्ष्य में भव्य स्वागत किया है, उनका आयोजन किया है और उनको श्रद्धांजलि दी है। सबने अपने अपने विचार रखे हैं। उनकी दी हुई शिक्षाओं के बारे में सबको बताया गया है कि उन्होंने संविधान निर्माता जो थे, उन्होंने दलितों के लिए संविधान के अंदर बराबरी का हिस्सा दिया है, जिसकी वजह से आज सारे दलित लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, समाज में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, पूरी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हर तरह की उनको आज़ादी दी गई है। जैसे पहले हम मंदिर में नहीं जा सकते थे, सार्वजनिक स्थानों में नहीं जा सकते थे, छुआछूत का बहुत बोलबाला था। अब छुआछूत जो है शहरों में तो ख़त्म हो गई है, लेकिन गांव में अभी भी छुआछूत का बोलबाला है, जो कि भारत के लिए एक कलंक की बात है। मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे दलित भाई हैं वो इनके दिए हुए शिक्षाओं पर चलें और छुआछूत से दूर रहें, नशे पानी से दूर रहें, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दें ताकि समाज में वो खड़े हो जाएं और कंधे से कंधा मिलाकर समाज की सेवा करें, अपने परिवार की सेवा करें। इससे ज़्यादा जैसे कि हमारे बड़े महर्षियों ने, जैसे रामायण लिखी है हमारे महर्षि वाल्मीकि भगवान जी ने सारे समाज को दी है, इसी प्रकार इन्होंने संविधान में हमारे लिए बराबरी का हिस्सा दिलाकर नारियों के लिए, हमारे लिए, दलितों के लिए, खासकर इनको दलितों का मसीहा भी कहा जाता है, तो हमारे लिए उन्होंने बराबरी का हिस्सा दिया है, जिसको आज हम एंजॉय कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को आज में उनकी पावन जयंती पर सबको बधाई देता हूं और उनकी शिक्षाओं पर चलने के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। आज वाल्मीकि सुधार सभा बाबा साहब की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें हम कहना चाहते हैं कि पूरे समाज को, देश को, विश्व को बाबा साहब का जो संदेश है उसको समझना चाहिए। बाबा साहब ने अपने जीवन में जहाँ जो हमारे समाज में फैली कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास किया और वहीं हर वर्ग के लिए काम किया। आज मैं चाहता हूँ इस पावन अवसर पर शपथ लें, बाबा साहब द्वारा दिखाए गए मार्ग पे चलें और आगे बढ़े, मानवता की सेवा करें और कभी कठिनाइयों से ना डरें। जब कठिनाई जीवन में आती है तभी आदमी का व्यक्तित्व निखरता है और आगे बढ़ता है। और इस पावन अवसर पर मैं अपने हृदय की गहराई की ओर से, आप सब की ओर से बाबा साहब को अपने श्रद्धासुमन प्रस्तुत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगी प्रेम अंकल जी का कि उन्होंने मुझे हमेशा हर कार्यक्रम में बुलाकर और मुझे सम्मानित किया है। ये मेरे वार्ड का सौभाग्य है कि मेरे वार्ड में महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर यहाँ आमंत्रित किया गया। बाबा साहेब न सिर्फ एक समाज सुधारक बल्कि एक संविधान का, हमारे संविधान के रचयिता भी हैं। बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत सारे कार्य किए। बाबा साहब ने न सिर्फ दलितों के लिए बल्कि छुआछूत के प्रति भी उन्होंने अपने महान कार्य किए हैं। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए कार्य किए हैं। बाबा साहब न सिर्फ छुआछूत और
दलित वर्ग के अलावा भी उन्होंने शिक्षा के प्रति अपने महान कार्य किए हैं। तो मैं बाबा साहब के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब की पुण्यतिथि पर सभी को हार्दिक बधाई दूँ। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ मोहल्ला में वाल्मीकि वर्ग सुधार समिति ने एक श्रद्धांजलि प्रोग्राम रखा हुआ है और हम धन्यवादी हैं इनके प्रधान बट्टू जी का, जिसने हम लोगों के यहाँ आमंत्रित किया और हम यहाँ पे आए हैं इस श्रद्धांजलि के लिए। जैसे आज हमने देखा और सुना, जैसे हम पहले से देखते और सुनते तो आ ही रहे, लेकिन आज हमने जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर जो यहाँ वक्ता थे उन्होंने काफ़ी प्रकाश डाला और बताया कि कितनी विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने इतनी एजुकेशन हासिल करी। दलित होते हुए भी वो किसी भी छुआछूत उस टाइम चरम पे था, लेकिन उससे वो हारे नहीं, आगे बढ़े और बहुत ही दृढ़ता के साथ उन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई पूरी करी। उन्होंने खाली दलित समाज के लिए ही नहीं सोचा, पर उन्होंने बाकी जितनी भी कुरीतियाँ उस समय समाज में फैली हुई थी, चाहे वो बाल विवाह को लेके हो, विधवा लड़के को लेके हो, दलित के साथ जो अन्याय हो रहा था उसको लेके हो, या फिर जो मजदूर बंधु थे हमारे जो उनको उनका ड्यू नहीं मिलता था, हर चीज़ के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उसको आगे लेके आए। संविधान जो आज हमारा है इसके भी कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट वही थे, तो उनके जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और सबके लिए समाज के लिए कार्य करना चाहिए। आज सब लोग काफ़ी समृद्ध और अच्छे से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, सबको साथ में लेके चलना चाहिए। एक बार फिर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को हमारी श्रद्धांजलि और धन्यवाद।